हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम प्रतिरोध ताप गुणांक को पढ़ेंगे। प्रतिरोध ताप गुणांक, तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो तार होता है, किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मान में रुकावट उत्पन्न करता है और ये जो तार की लंबाई होती है उसके समानुपाती होता है। तार का जो क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इधर का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है और ताप जो होता है उसके समानुपाती होता है चालकों के लिए। जैसे कोई चालक होता है तो उसका हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, ताप घटाने पर प्रतिरोध भी घटता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे किसी विशेष टेम्परेचर पे हम देखेंगे कि उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है RT, किसी ताप विशेष पर जो प्रतिरोध होता है वो R0 1 प्लस अल्फा डेल टी। यहाँ अल्फा जो है वो प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। इसकी वैल्यू चालकों के लिए धनात्मक होती हैं, अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक होती हैं, ये याद रखना है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये आता कैसे है। तो ये जो तार है इसका जो प्रतिरोध होता है, मान लीजिए किसी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध R0 था, हमने T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, T डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर जो है वो कर दिया T डिग्री सेल्सियस, तब उसका प्रतिरोध हो जाएगा RT। तो ये जो प्रतिरोध का मान है, ये जो प्रतिरोध में जो परिवर्तन हो रहा है वो किन बात पर निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती और ताप में जो परिवर्तन कर रहे उसके भी क्या होगा, समानुपाती। तो हम देखेंगे कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है वो इसके भी समानुपाती है और इसके भी समानुपाती है। तो इन दोनों से देखेंगे डेल टी के समानुपाती। यहाँ हम देखेंगे समानुपाती हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा अल्फा, जिसे हम कहेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक, और प्रतिरोधकता के केस में प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है। तो देखेंगे अल्फा जो होगा वो डेल R बाई R0 इंटू डेल टी। इसका अगर मात्रक निकाले तो वो आपके आएगा डिग्री सेल्सियस इन्वर्स या फिर केल्विन इन्वर्स। कैसे आएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध में ये प्रारंभिक प्रतिरोध इसके लिए भी ओम आएगा और नीचे आएगा डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से इसे कैंसिल हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इन्वर्स, डिग्री सेल्सियस इन्वर्स और वी कैन से केल्विन इन्वर्स। ये प्रतिरोध ताप गुणांक का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है, वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नियत है जिसका मान दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। हमें दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो प्रतिरोध है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है किसी चालक का वो दे रखा है x ओम। R की वैल्यू जो है ना, R0 की वैल्यू वो दे रखी है x ओम। ओके, वह ताप ज्ञात कीजिए, यानी वो जो टेम्परेचर है वो आपको पता करना है, वो टेम्परेचर जो है ना वो पता करना है आपको, जिस पर चालक का प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाता है, 3x ओम हो जाता है। यानी जो किसी ताप विशेष पर जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, 3x ओम, 3x ओम हो जाए। ओके, और ये अल्फा जो है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू गिवन है, वो है 0.4 इंटू 10⁻⁻² सेल्सियस इन्वर्स, डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। निकाल लेते हैं। जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि RT इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल टी, अल्फा डेल टी। डेल टी यहाँ टेम्परेचर में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे RT जो किसी ताप विशेष पर जो है वो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, तो वो हो रहा है
3x होम। पहले जैसे मान ले 2 था तो उसका 2 गुना यानी 6 हो गया, इस तरीके से। तो x की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x। यहाँ पे गिवन है x 1 प्लस एल्फा डेल टी। देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल टू 1 प्लस एल्फा डेल टी। यहाँ आप देखोगे 1 इधर आ जाएगा तो 2 इक्वल टू एल्फा डेल टी। और आपको निकालना है टेम्परेचर, ओके। 2 बाई अल्फ़ा मीन्स 2 बाई 0.4 इंटू 10⁻⁻²। पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा और ये आपके हो जाएगा 5। यहाँ से ये हो जाएगा 5 और ये 10 ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा 2। टेम्परेचर में जो चेंज है वो आ जाएगा, ओके। तो ये आपके कितना आया 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस आपके आंसर रहेगा। और यहाँ पे डेल टी का मतलब है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी हम इसको लिख सकते हैं टी माइनस जीरो। पहले क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे आया इस टी का मान कितना आया 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस ये हमारे आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाता है। इसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक गिवन है, तो आपको देखना है कि किस ताप पर यानी टेम्परेचर की किस वैल्यू पर जो आपका प्रतिरोध है वो पहले का दुगुना हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ताप पर प्रतिरोध है उसका दुगुना हो जाता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके प्रतिरोध R0 था तो उसका दुगुना हो जाता है, यानी ये 2R0 हो जाता है। 2R0 हो जाता है। तो अल्फा जो है वो गिवन है आपको 4 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस। तो आपको निकालना है वो टेम्परेचर की वैल्यू। आप जानते हैं कि RT इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा डेल टी होता है। यानी किसी टेम्परेचर विशेष पर आपको प्रतिरोध निकालना है तो उसके लिए ये सूत्र होता है। अब ये आपकी गिवन है 2R0, ये पहला वाला R0 1 प्लस एल्फा डेल टी। R0 से R0 कैंसिल, 2 इधर से 1 इधर आ जाएगा, 2 माइनस 1 एल्फा डेल टी। ये आपके आ गया 1 इक्वल टू एल्फा डेल टी। डेल टी यानी टेम्परेचर में चेंजेस 1 बाई अल्फ़ा। टेम्परेचर में जो चेंज है वो क्या है फाइनल माइनस इनिशियल। पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, 1 बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है आपके 4 इंटू 10⁻⁻3। ये ऊपर चला जाएगा 10⁻3, ये 1000 हो गया और नीचे 4 है, 250 आंसर रहेगा। 250 डिग्री सेल्सियस। टी की वैल्यू कितनी आ रही है 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं।